यदि आप 20 मई तक लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। अभी के समय पर अधिकतर किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया फसल लगाएं तो कौन सी लगाएं, क्योंकि इस साल हमने देखा 2025 में कि लगभग सभी फसलों के जो दाम है वो नीचे रहे। लेकिन आज इस वीडियो पर मैं आपको 2 फसलें ऐसी बताऊंगा जिनके भाव अभी भी बाज़ार पर अच्छे हैं और उनके बाज़ार पर भाव आपको आगे भी मिल सकते हैं जिस समय पर हम बताएंगे, और उनका उत्पादन उस समय पर मिलेगा। आपको जो उत्पादन लेना है वो जुलाई के महीने में स्टार्ट करना है। तो जुलाई के महीने में यदि इन दोनों फसलों के उत्पादन बढ़िया मिलते हैं तो आप यकीन मानिए उनको बाज़ार प्रभाव भी आपको अच्छे मिलेंगे, अगर आप मेरे कहे अनुसार जिस समय पर मैं आपको बोल रहा हूँ उस समय पर लगाते हैं तो। और वीडियो के अंत में हम जो है इन दोनों फसलों के बारे में वैरायटी बताएंगे आपको, जो कि टॉप की वैरायटी हमने लगा कर देखी हैं। उनका उत्पादन तो अच्छा आता ही आता है, साथ में बाजार पर उनकी डिमांड भी अच्छी होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके यहाँ मानसून किस तारीख को आता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो हमें ज़मीन की तैयारी करनी होती है भैया। ज़मीन की तैयारी से ही शुरुआत होती है और यह डिसाइड हो जाता है कि आपको उत्पादन कैसा मिलने वाला है। आप रासायनिक खादों को तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है गोबर खाद के लिए। तो आपको गोबर खाद की व्यवस्था कम से कम एकड़ में 4 ट्राली आपको रखनी चाहिए। 4 ट्राली यदि आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा रखते हैं तो आप यकीन मानिए, आप यदि बाद में रासायनिक खाद जैसे हम बेसल खाद कहते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल खाद भी यदि कम कर देते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उत्पादन संबंधी। तो आपको कम से कम 4 से लेकर 5 ट्राली तक गोबर खाद डालनी चाहिए। आपने गहरी जुताई कर ली, गहरी जुताई करने के बाद आपको बेड निकालनी है। सबसे पहले कच्ची बेड निकालनी है, और कच्ची बेड निकालने के बाद आपको गोबर खाद और बेसल खाद को आपको डाल देना है। बेसल खाद में यदि आप देखें तो आपको डीएपी कम से कम 50 केजी, पोटास की मात्रा 25 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट अगर ये है तो आपको 1 बोरी डालना चाहिए। इसके साथ में सल्फर बेंजोइट 5 केजी कम से कम 1 केजी। इसके साथ में यदि उपलब्ध हो तो इफ़को कंपनी की सागर का आप 5 केजी से लेकर 10 केजी तक डाल सकते हैं। यदि आपके यहाँ ज़मीन संबंधी कोई कीटक ज़्यादा समस्या करते हैं तो फिर आपको या तो कार्बोफ्यूरॉन डालना चाहिए 5 केजी तक, कटाप हाइड्रोक्लोराइड जो कि आपका दानेदार आता है उसे डालना चाहिए 3 केजी तक, या फिर आप चाहें तो ऑर्गेनिक रूप से आप नीम खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम खली डालने से ऑर्गेनिक रूप से जितने भी कीटक रहते हैं ज़मीन संबंधी हमारे वो खत्म हो जाते हैं, और उससे हमारी जो ज़मीन है उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा जब बढ़ती है तो पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। तो आपको नीम की खली का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से बेड के ऊपर डालना, पूरी ज़मीन पर आपको नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, आपकी बेड बन जाती है, आपने बेसल खाद डाल दी, गोबर खाद डाल दी, इसके बाद आप पक्की बेड निकाल लें। पक्की बेड निकालने के बाद बेड को लेवल करें। लेवल करने के बाद ड्रिप लाइन आपको बिछाना है। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग अवश्य रूप से आपको करनी है। बिना मल्चिंग के आप बरसात के समय भी यदि आप सब्जी की खेती करेंगे तो यकीन मानिए आपको नुकसान ही होगा। नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि आपको लेबर का जो खर्चा है बढ़ जाता है, और इस समय पर जिस समय हम बात कर रहे हैं बरसात के समय पर, इस समय पर लेबर की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अनाज वर्गीय जो खेती होती है हमारी, वहाँ पर भी लेबर हमारे बिखर जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए सब्जी वर्ग की खेती पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी समय पर आती है। तो आप मल्चिंग अगर लगा लेते हैं तो फिर निंदाई खुदाई ये समस्याएं आपकी कम हो जाती हैं, तो आपको मल्चिंग लगानी ही चाहिए। आप कम से कम 25 माइक्रोन, और इससे भी कम अगर लगाएं तो 20 माइक्रोन कम से कम आपको लगानी चाहिए, लेकिन अच्छी कंपनी की आपको लगानी चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आपको स्टेकिंग करनी है, क्योंकि 2 जो फसलें आपको मैं बताऊंगा, ये दोनों जो फसलें हैं वो बेल वर्गीय फसलें हैं। इन पर स्टेकिंग आपको कम से कम करनी है। बेड से बेड की दूरी अगर हम बात करें तो दोनों सब्जियों पर आपको कम से कम 5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट, जैसी सुविधा हो आपको रखना चाहिए, लेकिन 5 फीट से कम आपको नहीं रखना है। अगर हम देखें पौधों से पौधों की दूरी तो आपको 2 फीट रखनी है कम से कम। आप 3 फीट भी रख सकते हैं। एक फसल ऐसी है जिसकी आप 3 फीट रखेंगे, जैसे कि हम 2 फसलें आपको बताएंगे, उनमें एक फसल ऐसी है जिसको 3 फीट आप रख सकते हैं। आगे हम उसको बताएंगे कि आपको क्या करना है। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि वो 2 फसलें हैं कौन सी, उनकी वैरायटियाँ कौन सी बढ़िया हैं, और उन्हें लगाया कैसे जाता है, उनका उत्पादन हम कैसे बढ़िया ले सकते हैं। सबसे पहली फसल है बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जिस पर खर्चे कम आते हैं। खर्चे इसलिए कम आते हैं, शुरुआत यहीं से हो जाती है कि आपका सीड का जो खर्चा कम भी है इसका। मैं 1000 रुपये का सीड 1 एकड़ पर हो जाता है। सीड की मात्रा भी कम लगती है। 1 केजी से लेकर 1.25 केजी के बीच में आपका ये सीड इसका हो जाता है।
अगर हम रेट की बात करें तो 1 केजी सीड की इसकी कीमत 800 रुपये है, इसलिए इसके जो खर्चे हैं बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर रोग भी कम आते हैं, उत्पादन अच्छा आता है, बाज़ार प्रभाव इसके सबसे बढ़िया मिलते हैं। अभी के समय पर हमें इसके बाज़ार प्रभाव 35 रुपये से लेकर 40 रुपये केजी मिल रहे हैं। अभी होलसेल की हम बात कर रहे हैं, तो बीन्स आप इस समय पर लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फसल है ये, कम खर्चों वाली फसल है। पौधे से पौधे की दूरी बात करें हम तो इसकी 2 फीट रखना चाहिए आपको, बरसात के समय में खासकर। अन्य सीजन पर आप 1 फीट पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर बरसात की बात करें तो यहाँ पर आपको जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि हवा का संचार होना चाहिए। हवा का संचार नहीं रखेंगे तो रोग आएंगे इसमें। रोगों की अगर हम बात करें तो इस पर सबसे बड़ी समस्या बरसात के समय पर आती है भैया, एक तो लीफ माइनर की, इल्लियों की, दूसरा पाउडर मिल्डी की। पाउडर मिल्डी की रोकथाम के लिए आप जो है इस पर समय समय पर रोको फंगिसाइड, जिसमें कि थायोफेनाइट मेथाइल होता है, उसे आप स्प्रे करके रख सकते हैं। इसके अलावा सल्फर का इस्तेमाल आप समय समय पर करते हैं तो आपको जो पाउडर मिल्डी की समस्या है वो नहीं आती है। और अच्छे में ज़्यादा आ जाते हैं तो टेबिकोनाजोल, जो कि फोलिको के नाम से आपको मिलता है बायर कंपनी का, उसका भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं, तो आपकी जो पाउडर मिल्डी की समस्या है वो आपकी नहीं आती है। इल्लियों की अगर हम बात करें तो इल्लियों के लिए प्रोफेक्सोपर, जिसमें कि प्रोफेनोसाइपर होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा कोराजेन है, आपका फैम है। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो है इंसेक्टिसाइड हैं। डेलीगेट का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, सूमोप्रिंट का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, कोई भी एक फंगिसाइड का एक समय पर इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद अगले बार जो है दूसरे किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का इस्तेमाल हम करते हैं तो अपनी फसल पर रोग जो है अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है। हम जो दवा डालते हैं उसका असर भी हमें दिखाई देता है। एक ही दवा को आपको बार बार जो है रिपीट नहीं करना है। चलिए अब हम जानते हैं इसकी टॉप वैरायटी के बारे में। वैरायटी में यदि हम देखें तो जो हमने लगाई है ये केतकी है, अंकुर सेट की। इसी की एक और वैरायटी आती है गोमती के नाम से। अब केतकी लगाएं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी। गोमती भी हालांकि अच्छी है, लेकिन गोमती ऐसा पुराना सीड हो गया थोड़ा सा, तो हम केतकी आज के समय पर लगा रहे हैं। आप केतकी को लगा सकते हैं। अगर हम हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो अगर हम देखें उसमें तो धरती सीड की बबली के नाम से आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, लेकिन सीड रेट उसका महंगा भी है। 5 रुपये का एक सीड उसका पड़ता है, आपको 3 फीट पर लगाना होता है उसे। लेकिन ये बहुत ही सस्ता है, आप इसे ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद फ्रेंच बीज की हम बात करें तो मोरेलिडा सेमनिस कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, उसे आप लगा सकते हैं। सेम भी आप लगा सकते हैं इस समय पर। आपके एरिया पर देसी सेम अगर चलती है तो देसी सेम को इस समय पर लगा सकते हैं। देसी सेम की खास बात यह है कि सीड आपका घर का हो जाता है, बहुत ही सस्ता रहता है, उस पर खर्चे भी बहुत ही कम आते हैं, तो आप इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं अगली फसल को। अगली फसल है आपकी लौकी। लौकी भी ऐसे ही आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट सीड लगाना है और 3 फीट पर लगाना है। बरसात के समय पर आपको 3 फीट पर लौकी लगानी चाहिए। लौकी भी एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप 20 मई तक लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बाज़ार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। 20 मई तक लगाई जाने वाली 2 फसलें जो आपको मैं बता रहा हूँ भैया, इनके भाव आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। लौकी भी एक ऐसी फसल है जिसमें बरसात के समय पर अगर समस्या देखें तो डाउन मिल्डी और पाउडर मिल्डी, फंगस संबंधी समस्या सबसे ज़्यादा आती है। थोड़ा बहुत इल्लियों की समस्या आती है तो उतनी ज़्यादा नहीं आती है। एक समस्या और आती है फल मक्खी की। फल मक्खी की कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पाउडर मिल्डी के लिए आपको रोको है, थायोफेनाइट मेथाइल जिसे हम बोलते हैं, आपका सल्फर है, इनके इस्तेमाल समय समय पर आप करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आती है। डाउन मिल्डी की बात करें तो डाउन मिल्डी के लिए एक्वेसन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, M45 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई फंगिसाइड हैं। हमने डाउन मिल्डी और पाउडर मिल्डी के लिए विशेष वीडियो बना चुका है, आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसे देख सकते हैं। तो आप जो है लौकी को भी इस समय पर लगा सकते हैं। वैरायटी की अगर हम बात करें तो वैरायटियों में वीनर कंपनी की 2 वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। एक है भैया आपकी हरुणा और दूसरी है आपकी सरिता। दोनों में फ़र्क इतना है कि सरिता जो आती है उसकी लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, 1.5 फीट के लगभग, और जो हरुणा है वो लगभग 1 फीट। तो आपके यहाँ जैसी लंबाई चलती हो मार्केट पर उस हिसाब से लगा सकते हैं। उत्पादन दोनों का बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद दूसरी वैरायटी में अगर हम देखें तो माइको की 2 वैरायटी हैं, बहुत बढ़िया है, 8 नंबर और एक है वरद। दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। BASF कंपनी की अनोखी के नाम से भी एक वैरायटी आती है, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। ये जो आपको मैंने वैरायटी बताई है, चाहे वो बीन्स की हो चाहे फिर लौकी की हो, हमने लगा चुका है, उनका उत्पादन बढ़िया आता है, ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, इसीलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। जो फसल हम लगाते हैं, जो हम बीज लगाते हैं, जो वैरायटी हम लगाते हैं, वही आपको बताते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बताते हैं। इस चैनल की ये खासियत है।
20 मई तक यदि आप इन दोनों फसलों को लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो उत्पादन है जुलाई के महीने में आता है और उसके बाजार प्रभाव को बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। लौकी कम से कम आपकी 15 रुपये केजी बिकेगी और बीन्स जो है आपकी कम से कम 30 रुपये केजी से नीचे वो नहीं बिकने वाली है, क्योंकि इस समय पर अधिकतर जो किसान है वो हमारे टमाटर की तरफ, मिर्च की तरफ, बैगन की तरफ चले जाते हैं। इनकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और लोकल मार्केट पर इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो इन दोनों फसलों में से कोई भी एक फसल लगाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके यहाँ मानसून किस तारीख को आता है कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर लिखें।